क्या कभी आपने सुना है दर्द से बना हुआ रिश्ता? ऐसा रिश्ता जो न खून से जुड़ा है न किस्मत से, सिर्फ एक टूटी हुई दुनिया और एक बची हुई सांस के बीच बनता है। क्या ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है? आज की शंकर शर्मा की कहानी इसी पर बेस्ड है। मुंबई 2012। शंकर शर्मा 45 इयर्स ओल्ड, मुंबई के फायर फाइटर। ये वो लोग हैं जो कहीं भी कभी भी किसी वक्त कोई दुर्घटना हो तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और शंकर शर्मा एक ईमानदार, हार्ड वर्किंग, मिडिल क्लास फैमिली मैन। ये कहानी है उस दिन की जिस दिन उन्होंने कई सालों बाद एक हफ्ते की छुट्टी ली थी। बचपन के दोस्त की बेटी की शादी थी। शंकर शर्मा बहुत खुश थे। पूरे परिवार के साथ एक हफ्ते के लिए अहमदाबाद जा रहे थे। वाइफ दीपाली, बेटी ज्योति, बेटा जय और माँ सब टैक्सी में रेडी थे। और तभी शंकर को एक कॉल आया। कांदीवली की एक बिल्डिंग में आग लगी थी और फायर फाइटर अपनी ड्यूटी कभी नहीं छोड़ता। शंकर ने अपनी पत्नी से कहा, तुम लोग चलो, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। बच्चे थोड़े मायूस थे, लेकिन शंकर ने किसी तरह उनको मना लिया और वादा किया वो समय पर पहुंच जाएगा। बच्चों ने प्रॉमिस लिया, पक्का। और शंकर ने वादा किया, हाँ पक्का, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुम लोगों तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। उसने वादा किया, पूरे परिवार को विदा किया। शंकर अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग में पहुंचा और आग बुझाने लगा। आग बहुत भयंकर थी, काफी लोग आग में फंसे हुए थे। शंकर ने बहुत कोशिश की और उस कोशिश में कामयाब भी हुआ। पूरी बिल्डिंग को खाली करके आग बुझाई गई। उसके बाद शंकर ने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 3 बज गए थे। उसने मन ही मन कहा, बस पहुंचने ही वाले होंगे वो लोग सुबह 5 बजे तक। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उधर हाईवे पर वो टैक्सी जिसमें शंकर का पूरा परिवार था, एक एक्सीडेंट हुआ। और जिस वक्त शंकर दूसरों की जान बचा रहा था, उसकी अपनी जान, उसका पूरा परिवार एक पल में ख़त्म हो चुका था। जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां कोई कैमरा, कोई सबूत नहीं था। पता चलना नामुमकिन था कि एक्सीडेंट किसने किया, और जिसने भी किया वो भाग गया था। सबसे बड़ी चोट ये थी कि एक्सीडेंट के बाद भी दोनों बच्चे जिंदा थे। घायल थे लेकिन जिंदा थे। जिसने एक्सीडेंट किया, अगर वो रुक कर उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा देता या एम्बुलेंस बुला लेता तो शायद शंकर के दोनों बच्चे बच जाते। लेकिन जिसने भी एक्सीडेंट किया वो कायर था, वो भाग गया। शंकर बुरी तरह से टूट चुका था। उसके बच्चे सड़क पर पड़े थे। उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था पर कोई नहीं आया था। वो इस घटना को बार बार सोचता था और उसका गुस्सा उस ड्राइवर के लिए बढ़ता ही जा रहा था। कैसे उसने मेरे दोनों बच्चों को जिंदा मरने के लिए छोड़ दिया। और इस गुस्से से उस दिन के बाद शंकर का एक ही मकसद बन गया, उस कार, उस ट्रक, उस बस को ढूंढने का जिसने एक्सीडेंट किया था। पुलिस ने हार मान ली थी क्योंकि कोई सबूत ही नहीं था। कोई गाड़ी, कोई सीसीटीवी कैमरा, कुछ नहीं था जिससे ये पता चलता कि वो एक्सीडेंट आखिर किसने किया। पुलिस ने हार मान ली थी लेकिन शंकर ने नहीं। वो एक नया इंसान बन गया। वो टूट चुका था, गुस्से में भर चुका था और अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मैं उस ड्राइवर को ढूंढूंगा और उसे इसके किए की सजा दिलवाऊंगा। एक्सीडेंट साइट से 3 किलोमीटर पहले टोल नाके पर सीसीटीवी था। शंकर ने हर आती जाती गाड़ी की लिस्ट बनाई। हर कार, हर नंबर प्लेट, हर टोल नाके पर उसने चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ। सबने समझाया, भूल जाओ, भगवान की मर्जी थी। पर उसके दिल से बस एक ही आवाज़ थी, उसने मेरे बच्चों को जिंदा मरने के लिए छोड़ दिया। शंकर पूरा दिन, पूरी रात उसी हाईवे पर ढूंढता रहता था कि कहीं कोई क्लू मिल जाए, कहीं से पता चले कि आखिर वो ड्राइवर कौन था। शंकर की कोशिश कामयाब हुई। एक्सीडेंट साइट पर एक बच्चे की ड्राइंग का पेपर मिला और एक छोटा सा टुकड़ा टेल लाइट का। पुलिस ने उसे इग्नोर कर दिया था क्योंकि वो एक्सीडेंट साइट से थोड़ा दूर था, लेकिन शंकर के लिए तो वो एक क्लू था। शंकर ने उस क्लू को फॉलो किया। आसपास के हर गैराज, हर मैकेनिक और हर हॉस्पिटल के चक्कर काटे और आखिरकार एक हॉस्पिटल में पता चला कि एक एक्सीडेंट विक्टिम है यहाँ पर। उसी रात जब शंकर के बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था, तब एक एक्सीडेंट और हुआ था। पुलिस से और सबसे वो जगह इसलिए मिस हो गई क्योंकि वो हाईवे नहीं था, वो पैरेलल रोड थी, सर्विस रोड थी, छोटी सी रोड थी। लेकिन शंकर ने उस लीड को फॉलो किया और उस लीड को फॉलो करते हुए वो हॉस्पिटल पहुंच गया
और वहां जाकर वो देखता है कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उस कार को एक औरत चला रही थी, जिसका एक छोटा 10 साल का बच्चा था उसी कार में, और वो औरत कोमा में थी। और वो छोटा बच्चा जो न बोल सकता था न सुन सकता था, वो अपनी माँ की सेवा कर रहा था। कोई रिश्तेदार, कोई आसपास नहीं था। शंकर चाहता था कि वो औरत उठे ताकि वो उससे पूछ सके कि जब तुम्हारी गाड़ी से मेरे बच्चों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो तुम रुकी क्यों नहीं, क्यों तुमने भागने की कोशिश की उस सर्विस रोड से। लेकिन वो कैसे पूछता, वो बच्चा, उसे कुछ पता नहीं था। वो सो रहा था उस वक्त गाड़ी में, और जो गाड़ी चला रही थी वो कोमा में थी। शंकर ने डिसाइड कर लिया था अपने बच्चों की मौत का बदला वो खुद लेगा। हर दिन वो हॉस्पिटल के उस कमरे में जाता, छोटी सी कुर्सी पर बैठकर घंटों वेट करता। कभी उस बच्चे को दूध पिलाता, कभी खिलाता, कभी उसके साथ चुपचाप बैठ जाता। उसकी जिंदगी सिर्फ एक इंतजार बन गई थी कि कब वो औरत अपनी आंख खोलेगी और शंकर उससे सवाल करेगा, अपने बच्चों की मौत का हिसाब मांगेगा। लेकिन जिंदगी के अपने अलग प्लान होते हैं। वो औरत आशा कभी उठी ही नहीं, कोमा से सीधा मौत की तरफ चली गई और छोड़ गई अपने 8 साल के बेटे को, जो न बोल सकता था न सुन सकता था। आशा की डेथ के बाद पुलिस ने जब उसका बैकग्राउंड चेक किया तो सामने आई एक कहानी जो और भी दर्दनाक थी। आशा का घर मुंबई कांदिवली में था, उसी बिल्डिंग में जहां आग लगी थी। उसका पति उस आग में जल गया था, और उस रात जब एक्सीडेंट हुआ उस वक्त आशा बस भाग रही थी अपने पति के पास पहुंचने के लिए। उसे लगा था शायद वो उस तक पहुंच जाएगी, लेकिन किस्मत, उसका घर जल गया। शंकर को याद आया कि उसने उस आग से एक आदमी को बचाया था, लेकिन वो बहुत बुरी तरह जल गया था और हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई थी। सोचो क्या कनेक्शन था दोनों के बीच। एक तरफ शंकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, आशा के पति को बचाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ उसी आशा की कार से उसके अपने दोनों बच्चों की जान चली गई। उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन इस एक सच से शंकर को सारे जवाब मिल गए थे। लेकिन अब जवाब का क्या फायदा। आशा की मौत के बाद अब उस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सिर्फ 2 लोग रह गए थे। एक 45 साल का आदमी जिसका पूरा परिवार एक पल में बिखर गया था, और एक छोटा सा बच्चा जिसके सर से उसके माँ बाप दोनों का साया उठ गया था। 2 अनजान लोग एक दूसरे के सामने खड़े थे। कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे एक दूसरे से जुड़ गए थे। और इस तरह शंकर और उस बच्चे का एक नया रिश्ता बना, दर्द का रिश्ता। वो छोटा सा बच्चा जो तब सिर्फ 7 साल का था, आज 25 साल का है, और उसने अपने बाबा शंकर शर्मा के साथ मिलकर एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, स्पेशली फॉर हाईवेज। हाईवे पर दौड़ती हैं वो सफ़ेद गाड़ियाँ जिन पर लिखा है एक शब्द, रिश्ता। और उनका मिशन सिंपल है, जहाँ किसी की जिंदगी अटकी हो, हाईवे के रास्ते पर एक्सीडेंट के बीच पर एक पल के इंतजार में वहां रिश्ता पहुंच जाता है। शंकर शर्मा के लिए, यानी हमारे शंकर बाबा के लिए, विक्की सिर्फ एक नई जिम्मेदारी नहीं थी, वो एक नई जिंदगी थी, एक नई वजह थी सांस लेने की। और शायद वही सबसे बड़ा तोहफा था कि जिंदगी चाहे सब कुछ छीन ले, लेकिन कभी ना कभी एक नई रोशनी वापस भेज देती है। और मैं भी अब उन्हीं के परिवार का हिस्सा हूँ। मैं और विक्की, वही छोटा बच्चा जो कभी हॉस्पिटल के बेड पर अकेला बैठा था, अब शादी करने वाले हैं। उसकी कहानी अब मेरी कहानी बन चुकी है। तो कभी अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस इतना याद रखिए कि जिंदगी के पास आपको देने के लिए अब भी एक नया रिश्ता कहीं रखा हुआ है। वो रिश्ता कब, किस रूप में आपके सामने आएगा आपको नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। तो थोड़ा इंतजार करिए और मिडनाइट पिलो टॉक्स देखते रहिए, सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।